अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा ये है। अल्लाह फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। इसी तरह कुरान पाक की दूसरी आयत है, उसमें फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, वो अपने रब के पास से रिस्क दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इस्लाम और कुफ्र की जंग चल रही है, जिसमें ईरान इस्लाम की तरफ से और इजराइल और अमेरिका ये कुफ्र की तरफ से हैं। और हमारी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में भी इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो भी मुसलमान जिस जगह रहता हो, जिस देश में रहता हो, उसके लिए उसके वतन से मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है। जैसा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे लिए हमारे हिंदुस्तान की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बिल्कुल इसी तरह खामनाई साहब और ईरान के जितने भी रहने वाले लोग हैं, सबके लिए अपने अपने देश की वही हैसियत है। उधर कुरान पाक में यह भी फरमाया गया कि लोगों को चाहिए, ईमान वालों को चाहिए कि अपने देश की सरहदों पर बैठे रहें ताकि कोई दुश्मन तुम्हारी सरहद में दाखिल ना हो सके। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कौन किस देश का रहने वाला है, वो क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कैसे उसकी सरकार चलेगी, कैसे उसके देशवासी खुश रहेंगे, इसका फैसला वो खुद करेगा और वहाँ की आवाम करेगी। किसी भी बाहरी देश को इस बात का हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के देश के अंदरूनी मामले में उंगली करे। और जो उंगली करता है उसका नतीजा ये होता है, जो आज आपने देखा होगा कि ईरान से लड़ाई लेकर इजराइल और अमेरिका ने बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है और पूरी दुनिया में थू थू हो गई है। सबने इसका कंडेम किया है, सबने ये कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया था हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जो दोस्ती का दावा करता था ईरान से, उनकी आज भी चुप्पी नहीं टूटी है। और सब वजह क्या है? वजह है ये एप्स्टीन फाइल की, क्योंकि जो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को के साथ रंगरलियां मना सकते हैं और वो मर जाएं तो उनके गोश्त को, उनके मांस को खा सकते हैं, तो वो ईरान के अंदर उस हॉस्टल में रहने वाली छोटी बच्चियों पर भी हमला कर सकते हैं। उन्हें उसमें भी हमला करने में कुछ भी ऐतराज नहीं होगा। इसी तरह जो लोग एप्स्टीन फाइल में आ चुके हैं वो और उनके जितने भी दोस्त हैं, सब ये भूले हुए हैं कि उनको भी एक दिन मौत आएगी और उनको भी हिसाब देना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है तो बहुत से लोगों को अफसोस हो रहा है कि ये क्या हुआ, ईरान के ऊपर इतने लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अफसोस तो हमें भी हुआ था। अफसोस ये हुआ था कि जिस वक्त 28 फरवरी थी तो हम अपने कासगंज में एक प्रेस पर थे, हमारे किसी हिंदू भाई ने एक खबर दी कि ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया। इतना सुनते ही मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। उसके बाद जब हमने रजा ग्राफी चैनल देखा, रवीश कुमार जी का देखा और दीपक जी का देखा, और भी चैनल्स हैं, मिल्लत टाइम्स वगैरह, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया।
उनके कत्ल की खबर सुनकर आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐसा लगा जैसे अपने जिगर का कोई टुकड़ा निकल गया। लेकिन जब हमारे कुरान पाक ने फरमाया कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, तो हमने सब्र किया। फिर हमें खुशी हुई, क्योंकि किसी का शहीद होने से उसकी हार नहीं होती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जालिम ये देख लेगा कि जिस तरीके से इमाम हुसैन को यजीदियों ने करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, आज पूरी दुनिया में एक भी यजीदी बाकी ना रहा। इमाम हुसैन के चाहने वाले लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिल जाएंगे। अरे इस्लाम तो क्या, इस्लाम के अलावा दूसरे भी जो धर्म हैं उनके अंदर भी इमाम हुसैन के चाहने वाले मौजूद हैं। हमारे गांधी जी ने भी, हमारे प्यारे बापू गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने भी इमाम हुसैन की तारीफ की थी। घबराओ ना मुसलमानों, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, खामनाई साहब जिंदाबाद, और अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। और जितने भी लोग अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं वो सारे के सारे दुश्मनाने इस्लाम मुर्दाबाद थे, मुर्दाबाद हैं, मुर्दाबाद रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो बलात्कारी देश हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो। इसके बहुत से ऐसे लोगों के एप्स्टीन फाइल में नाम आ चुके हैं जिन्होंने छोटी छोटी 10-12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो जालिम पेशाब पीने वाले और पखाना खाने वाले वो एप्स्टीन फाइल से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूं कि काश तुम्हारी बहन और बेटियां भी इसी तरीके से 10-12 साल की उम्र में किसी दरिंदे के हाथ लग जाएं तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। याद रखो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई भी किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो, जो लोग जुल्म की हिमायत करते हैं और जालिम का साथ देते हैं वो मेरी पैर की जूती में, क्योंकि एप्स्टीन फाइल ऐसी फाइल है कि जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए और वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। काश के तुम्हारे घरों के अंदर भी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा ही हो। जब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, किसी की बहन बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो कैसा लगता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे सुप्रीम लीडर वो सिर्फ शियाओं के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो सुन्नियों के सुप्रीम लीडर भी थे, वो पूरी दुनिया के मजहब इस्लाम के सुप्रीम लीडर थे। उनके बारे में मैं एक शेर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। कुछ लोग तो डर की वजह से अपने अपने पजामे गीले कर लेते हैं, पैंटें गीली कर लेते हैं, लेकिन हमारे खामनाई साहब सुप्रीम लीडर का ये मानना था, होंठों में वही इश्क का पैगाम रहेगा, होंठों में वही इश्क का पैगाम रहेगा, जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। यानी सच्चाई पर चलना और अमेरिका, इजराइल और जालिमों के आगे कभी ना झुकना। होंठों में वही इश्क का पैगाम रहेगा, जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। हो जाए अगर सर मेरा दो टुकड़े ए लईन, हो जाए अगर सर मेरा दो टुकड़े ए लईन, जालिम तेरे सर पर मगर इल्जाम रहेगा, जालिम तेरे सर पर मगर इल्जाम रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे सुप्रीम लीडर सैयद अली आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत रायगा नहीं जाएगी, उसका बदला लिया जाएगा। और दुनिया के तमाम मुसलमानों से ये मेरी अपील है, और सभी लोग इस बात का एहतिमाम करें अपनी हर नमाज के अंदर, और हजरत सैयद अली खामनाई साहब को याद रखें, ईरान के मजलूमों को याद रखें, फिलिस्तीन के मजलूमों को याद रखें, मस्जिद अक्सा की खातिर जिन लोगों को आज तक मारा गया है, शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है, उन तमाम लोगों को याद रखें। मैंने तो अभी तक किसी भी मस्जिद के अंदर नमाज के अंदर बाकायदा इस तरीके की दुआ नहीं सुनी कि अल्लाह ताला ईरान की फतेह फरमा और इजराइल और अमेरिका को नेस्तो नाबूद फरमा। लोग डरते हैं, जालिम कहीं ऐसा ना हो हमारे पीछे भी पड़ जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, जो जालिम दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इजराइल में हो, हमारे भारत में हो, किसी देश में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, सऊदिया में हो, कहीं पर भी हो, जालिम की हमेशा बेइज्जत होता है। ये सारी दुनिया अल्लाह की बादशाहत है। अल्लाह ताला जिससे चाहे छीन ले
और जिसको चाहे अता फरमा दे। और बेशक अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है और अल्लाह ताला ही जिल्लत देने वाला है। जालिम अपने गिरोह के साथ बैठकर अपने चारों तरफ से फोर्सेस लगाकर ये समझता है कि मैं किसी मजलूम को दबाता हूं तो दबाता ही चला जाऊंगा, लेकिन याद रखो वो जालिम किसी भी पद पे बैठा हो, एक दिन वो कुत्ते से ज्यादा बदतर हुआ करता है। जैसा कि अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें वो ये अमेरिका का जो पहला वाला प्राइम मिनिस्टर था बुढ़ा, वो बुढ़े से कोई पूछ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो कहने लगा कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है। आज उसकी एक आम नागरिक जैसे कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हैसियत है। जब वो जालिम हुकूमत के नशे में चूर होता है तो ये समझता है कि मैं ही हूं, लेकिन ये भूल जाता है कि तू नहीं है, सबके ऊपर सबका परवरदिगार है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो इस ब्रह्मांड का रचेता है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जो सारी गैलेक्सीज को बनाने वाला है, जिसके इशारे पर सूरज निकलता है, जिसके इशारे पर चांद निकलता है, जिसके इशारे की वजह से, जिसके हुक्म की वजह से मैं बोल रहा हूं और वो जालिम बोल रहा है। गाजा के अंदर लगातार बमबारी की, जिसने फिलिस्तीन के अंदर लगातार बमबारी की, और अभी ईरान के अंदर नन्ही नन्ही बच्चियों के हॉस्टल के ऊपर बमबारी की। और कुछ लोग तो उसका कंडेम भी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कंडेम करेंगे तो उनके पेशाब और पखाने उनकी सलवारों के अंदर, उनकी पैंटों के अंदर, उनकी धोतियों के अंदर निकलना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो जुल्म किसी का कभी चला नहीं है। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है जालिमों, तुम्हारी 60, 70, 80, 90, 100 साल की उम्र होगी, उसके बाद तुम मर जाओगे, तुम्हारा कोई नाम लेवा भी ना होगा। वो इंसान इस दुनिया पे ऐसे ऐसे आ चुके हैं जिनकी उम्र 800 साल थी, जिसका नाम था नमरूद। एक था फिरौन जिसकी उम्र 400 साल थी। वो भी इस बात के नशे में चूर रहे कि उन्हें बुखार भी नहीं आया, सर में दर्द भी नहीं हुआ। वो अपने आप को खुदाई का दावा करने लगे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनकी मौत का परवाना भेजा तो नमरूद की मौत अपने ही गुलामों से पिटते पिटते, जूता खाते खाते, लठिया खाते खाते, सर में एक मच्छर घुस गया था। वो मच्छर जब दिमाग को काटता, उसके दर्द होता, तो अपने नीचे वाले नौकरों से कहता, अपने वजीरों और अपने चापलूसों से कहता कि मेरे सर पर जूता लगाओ। जब लोग जूता लगाते तब उसे सुकून हो जाता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो आज भी जो लोग घमंड में चूर हैं, हुकूमत के नशे में चूर है, कल कुर्सी से नीचे उतरेंगे, फिर देख लेना कि उनकी औकात कैसी होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो जो लोग अल्लाह की मखलूक को सताते हैं, गॉड की मखलूक को सताते हैं, ईश्वर के बंदों को सताते हैं, वो लोग कितने ही बड़े पद पे क्यों ना बैठे हों, उनकी फटती हमेशा डर बना हुआ रहता है, मौत का खौफ छाया हुआ रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका गार्ड है वही गार्ड उनमें ना ठोंक दे।